तो हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑनलाइन परदून यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बहुत सारे किसान भाई ये कमेंट कर रहे थे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन करने के बाद जब आपके फॉर्म को पीएफएमएस बैंक द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है, उसके कुछ कितने दिनों बाद पैसा आपके अकाउंट में आता है। ये कमेंट बहुत सारे किसान भाई कर रहे थे कि मेरा फॉर्म जो है पीएफएमएस बैंक द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया है, फार्मर रिकॉर्ड हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय पीएफएमएस बैंक, तो उसके कुछ दिन मतलब कितने दिनों बाद पैसा मेरा आएगा अकाउंट में, ये बताने की कष्ट करे। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपका फॉर्म जो है अप्रूव्ड होने के बाद, एक्सेप्ट होने के बाद आपका पैसा कितने दिनों बाद आपके अकाउंट में आता है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपको टोटली जानकारी देंगे इसके बारे में। चलिए सबसे पहले मैं आपको एक कमेंट दिखा देना चाहता हूं। तो देखिए यहाँ पर आप एक कमेंट देख पा रहे होंगे, किसान भाई ने कमेंट किया था, सर फार्मर रिकॉर्ड हैज़ बीन एक्सेप्टेड दिखाने के बाद रुपये कितने दिन में आ जाते हैं। तो आपको इसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे। चलिए मैं सबसे पहले आपको एक स्टेटस दिखा देता हूँ, उसमें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आपको पता होगा स्टेटस चेक करने के लिए आपको पीएम किसान को ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आना है। उसके बाद फार्मर्स कॉर्नर में क्लिक करना है। जैसे आप फार्मर्स कॉर्नर में क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा बेनिफिशियरी स्टेटस का, इसमें आपको क्लिक कर देनी है। जैसे आप बेनिफिशियरी स्टेटस में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आधार नंबर या तो अकाउंट नंबर या तो मोबाइल नंबर डालनी है और गेट डाटा में आपको क्लिक कर देनी है। चलिए मैं आपको एक स्टेटस दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि जब पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से पीएफएमएस बैंक आपके आवेदन को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसके कितने दिनों बाद आपका पैसा आपके अकाउंट में आता है, यही कमेंट सबका आ रहा है। देख पा रहे हैं पीएफएमएस बैंक स्टेटस में फार्मर रिकॉर्ड हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय पीएफएमएस बैंक। ये जब आपका एक्सेप्ट हो जाता है तो आपका पेमेंट कितने दिनों बाद आता है, वो चाहे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट या सेकंड इंस्टॉलमेंट जो भी इंस्टॉलमेंट हो, ठीक है। तो देखिए आपका जब पीएफएमएस बैंक द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है उसके कुछ दिनों बाद आपके पेमेंट स्टेटस में जो होता है वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट लिखा हुआ आता है, ठीक है। आपके पेमेंट स्टेटस में वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट लिखा हुआ आता है और जब आपका वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट लिखा हुआ आता है तब आपका राज्य सरकार द्वारा जो वो आवेदन की मतलब अप्रूव्ड की प्रतीक्षा की जा रही है, अनुमोदन की प्रतीक्षा की जा रही है, वो आपका मतलब होता है। तो जब भी आपका वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट लिखा हुआ आता है तो वो राज्य सरकार के पास आपका फॉर्म रहता है। राज्य सरकार जैसे ही उस फॉर्म को अप्रूव कर देता है तो वहाँ पर लिखा हुआ आता है RFT साइन बाय स्टेट, मतलब राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार को फंड को जो है रिक्वेस्ट फंड ट्रांसफर, मतलब फंड को जो है पैसा ट्रांसफर करने का रिक्वेस्ट किया गया है। फिर आपका वो जाता है केंद्र सरकार के पास, वह आपके आवेदन को जो है अप्रूव कर देता है तो आपका FTO लिखा हुआ आता है और FTO लिखा आने के बाद आपका पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। ये होता है प्रोसेस, ठीक है। तो आपके अगर पेमेंट स्टेटस में वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट लिखा हुआ आ रहा है एक्सेप्ट होने के बाद, तो आपका पेमेंट करीबन 15 दिनों के अंदर आपके अकाउंट में आ जाएगा। 15 या 20 दिनों के अंदर आपका पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगा, आपका अगर वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट लिखा हुआ आ रहा है तब। और अगर आपका पीएफएमएस बैंक एक्सेप्ट कर चुका है और पेमेंट स्टेटस में वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट नहीं लिखा हुआ आ रहा है तो आपको और कुछ दिनों का इंतजार करना होगा। जैसे ही आपका वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट लिखा हुआ आएगा उसके कुछ दिनों बाद आपका पेमेंट आपके अकाउंट में आएगा, करीबन 15 या 20 दिन बाद। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना इन्फॉर्मेशन देना था। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नीचे कमेंट कर सकते हैं। कोई दिक्कत होगी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में आपको एक घंटे का बटन दिख रहा होगा, उसमें क्लिक कर कॉल में क्लिक कर दीजिएगा। चलिए तो वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।